अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 अगस्त है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर आपके सामने दो बड़ी खबरें रखनी हैं। आज पूरा दिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब शदीद गुस्से में नजर आए और उन्होंने बड़ी कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। ये क्या मामला है, इस हवाले से आपसे बात करनी है। और दूसरी सबसे अहम खबर, इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने का एक खौफनाक मंसूबा तैयार किया है। सबसे पहले हम इंपोर्टेड सरकार का ये मंसूबा बेनकाब करेंगे ताकि पाकिस्तानी जागते रहें और पाकिस्तानियों को पता चले कि ये मुल्क दुश्मन हुकूमत किस तरह से बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहती है और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाना चाहती है। माहिर माशियात हसन अशफाक साहब एक बड़ा इंकशाफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंपोर्टेड सरकार का बहुत ही भयानक मंसूबा है, नीयत बड़ी खराब है। इन्होंने 4.5 महीनों के अंदर इतनी तबाही मचा दी है, इतनी महंगाई कर दी है, मुल्क के अंदर इतनी लुट मार मचा दी है और जानबूझ के इन्होंने हालात खराब होने दिए। ये हालात मजीद खराब होने का इंतजार करते रहे। अब क्या चाहते थे? ताकि पाकिस्तान अगले 10 साल भी IMF के चुंगल से ना निकल सके, पाकिस्तान अगले 10 साल भी आलमी ताकतों के कदमों में पड़ा रहे, उनके सामने झुका रहे, पाकिस्तान आज़ादी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी डिज़ाइन ना कर सके। तो ये इस इंपोर्टेड सरकार का मंसूबा है। एक और मंसूबा, कल ही इस चैनल पर आपने इंटरव्यू देखा MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का। उस इंटरव्यू के बाद अल्लामा साहब के साथ हमारी प्राइवेट भी कुछ गुफ्तगू हुई और आपको पता है कि MWM जो है वो इत्तेहादी जमात है PTI की। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी 4 से 5 सीटें हैं और उनको बड़ी लालच दी गई। उन्होंने बताया कि हमें तो कुछ मुख्तदर हलकों में आला शख्सियात ने कहा कि हम आपको वजारतें देते हैं, आपके 4 मेंबर हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, हम आपको 4 वजारतें देंगे, 2 साथ में हम आपको देंगे एडिशनल मशीर, वो भी जो है मिनिस्टर के बराबर होंगे और आप अदम एतमाद करने के लिए PTI की हुकूमत के खिलाफ हमारा साथ दें और अगर आप कहते हैं तो हम आप ही का वजीर आला भी लगा देंगे। यानी उन्होंने कहा नहीं, हमसे अगर खान 2 सीटें भी वापस ले लेना हम फिर भी उन्हीं का साथ देंगे, हम झूठे लोगों का साथ कभी नहीं देंगे, हम अमरीकी गुलामों का साथ कभी नहीं देंगे। तो लिहाजा फिर जब खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई उस वक्त राजा नासिर अब्बास साहब सबसे पहले किसी भी जमात के लीडर थे जो बनी गाला पहुंचे। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद इसलिए है कि वो बड़ी अहम शख्सियत है, PTI के बहुत करीब है और उनका हिलाहक भी है PTI के साथ, सारा कुछ है, इत्तेहादी जमात है। वो ये कहते हैं अमेरिका का मंसूबा ये था रजीम चेंज इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार ही इंतशार हो, अदम इस्तेकाम ही अदम इस्तेकाम हो और पाकिस्तान के अंदर तबाही ही तबाही हो। मैंने कहा कि हमारी वहाँ पे बात हो रही थी तो फिर खान की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई तो फिर राजा नासिर साहब ने बताया, उन्होंने कहा देखें मेरी तो खान साहब से मुलाकात होती रहती है, खान साहब की जान को वाकई सीरियस थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है। मैंने सवाल किया कि अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की कोई भोंडी हरकत हो जाती है, कोई साजिश हो जाती है तो फिर तो पाकिस्तान में तबाही होगी। इन्होंने तो गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो जिस तरह से लोगों ने रेड लाइन समझा इमरान खान को, वो तो सड़कों पे निकल आए, आग लग गई गुजरांवाला में और लाहौर के अंदर। तो राजा साहब ने कहा यही असल मंसूबा है, इससे अमेरिका को और ज्यादा फायदा होगा। यानी अगर ऐसा हो जाता है अल्लाह ना करे तो फिर तो और इंतशार होगा ना, इससे अमेरिका को मजीद फवायद मिलेंगे। लिहाजा अमेरिका मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर तबाही चाहता है और फिर ये अमरीकी गुलाम बने भी हुए हैं। कभी खबरें आती हैं कतर के अंदर मोसाद से मीटिंग हो रही है, कभी तालिबान के मुल्ला याकूब शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते हैं। तो ये तो अमरीकी गुलाम बने हुए हैं। इनका बड़ा खतरनाक मंसूबा है पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करना और पाकिस्तान को अमेरिका के सामने और आलमी ताकतों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। आज ही जनरल बाजवा साहब हमें शदीद गुस्से में दिखाई दिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो बयानात आए वो भी बड़े सख्त थे, वो शदीद गुस्से में थे।
और हमने देखा कि जिस तरह से आर्मी चीफ सिंध पहुंचे, फिर वो बलूचिस्तान पहुंचे और आज वो स्वात पहुंचे हुए थे और वो फ्रंट फुट पर हैं इस सारे मामले में, सैलाब के मामले में, और ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा भी है कि इस सारे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस वक्त सारे मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा सैलाब है, सबसे बड़ी तबाही है और हमें शायद सालों लग जाएं रिहैबिलिटेशन में और सारे मामलात में। लेकिन साथ ही वो बड़े गुस्से में आए, उन्होंने कहा बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, 2010 के अंदर हमने इतना बड़ा सैलाब देखा, इतना बड़ा हमने सैलाब देखा, इतनी बड़ी तबाही देखी, फिर उसके बाद आपने फिर इजाजत दे दी कि लोग यहां पे होटल बनाएं, दरिया है, नदियां हैं, उनके ऊपर होटल्स बने हुए हैं, वो पानी रुक जाता है, रास्ता रुक जाता है, ये किसने का हुक्म दिया? तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माफ नहीं करना चाहिए। और इनको किसने इजाजत दी? इनको माफ नहीं किया जाएगा, ये है असल तबाही के जिम्मेदार। इनकी वजह से जो है वो दरियाओं का पानी आगे नहीं गया और वो पानी बाहर गया है और तबाही मची है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जनरल बाजवा साहब से, जिन्होंने सिंध के अंदर तबाही मचाई हुई है, ये तो चले एक होटल्स है ना, ये लोग वो बड़ा माफिया जो होते हैं वो रिश्वत दे के वो मनपसंद की और वो बनवा लेते हैं, सारा पाकिस्तान के अंदर यही चलता है। लेकिन जो केले की फसल बचाने के लिए लोगों की बस्तियां उजाड़ दें, जो अपना ज़मीन बचाने के लिए और वो जिस पे कब्जे वाली ज़मीन बचाने के लिए जो पूरा शहर डबो दें और जो मिनरल वाटर के साथ पाँव धोएं, और उस वक्त जब वो सैलाब ज़दगान का दौरा करने के लिए गए हुए पीपल्स पार्टी के MNA, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी निशाने इबरत बनाना चाहिए। खैर जी, बड़ा ख़तरनाक मनसूबा बना लिया गया है। इमरान खान को किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे के अंदर फंसाने की तैयारी हो चुकी है। खान साहब की जो कोशिश है कि 10 सितंबर से पहले पहले हुकूमत फारिग कर दी जाए, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार ने को 20 के करीब जो इतलात हैं, मुकदमात बना लिए गए हैं, कानूनी टीम से मशावरत जारी है कि ऐसा सख्त मुकदमा बनाया जाए जिसमें खान पक्का फंस जाए। और खान साहब भी आजकल मुतात नजर आते हैं, क्योंकि खान साहब शहबाज गिल की तरह कोई भी लूज बॉल नहीं देना चाहते, कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिस वजह से इंपोर्टेड माफिया को मौका मिले और वो खान को दीवार से लगाने की कोशिश करें। अगले जो 12 घंटे हैं ये बहुत अहम हैं। खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी होगी और वहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। खान साहब ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया हुआ है। और इसके अलावा फिर परसों अगले दिन 1 अक्टूबर जो सितंबर होगा उस दिन इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर खान साहब दोबारा पेश होना होगा, क्योंकि 1 सितंबर तक उनकी बेल है वहाँ से मिली हुई है। तो अगले जनाब दिन जो है ना, इम्पोर्टेड माफिया का जो मनसूबा है वो तो बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने तो सोच रखा है कि इमरान खान को नहीं आने देना, चाहे मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, इमरान खान को नहीं आने देना। और अगर पता चल जाए कि इमरान खान आ रहा है, फिर माशत का ये वो हाल करके जाएंगे कि अगले 10 साल भी शायद मुश्किल हो जाए। ये बड़ा ख़तरनाक मनसूबा तैयार हो चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।